तो चलिए दोस्तों, ये समीकरण देखिए जिसमें लिखा है 2x+3/2 बराबर 10। ठीक है, यहां पर भी हमें x का मान निकालना है। ठीक है, ये जो दोनों नंबर हैं इसके डिवाइड में है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा नंबर हटेगा। तो पहले हमेशा ध्यान रखना है डिवाइड वाला जो नंबर है वो हटाएंगे, इसके बाद ये वाला नंबर हटाएंगे, इसके बाद ये गुणा वाला। ठीक है, तो पहले 2 हटाएंगे, फिर 3 और फिर 2। ये बात ध्यान रखना, हर कुछ अपने मन से नहीं करना है। पहले हमें डिवाइड वाला हटाना है, फिर ये वाला नंबर एंड फिर गुणा वाला। ठीक है, तो x के पास से जो भी नंबर है हमें धीरे धीरे उसको हटा देंगे और x का मान क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें डिवाइड नंबर वाला हटाना है, जो डिवाइड में है वो नंबर हटाते हैं। तो डिवाइड में क्या है 2, अब ये डिवाइड में है। अब डिवाइड का नंबर बराबर के हम इधर लाएंगे RHS में, तो वो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। कहाँ जाएगा, गुणा में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पहले से लिख लिया। अब 2 को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि ये भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये इसके गुणा में पहुंच गया। ठीक है, ऐसे। चलिए अब हम कर लेते हैं 2x+3, यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब कौन सा नंबर हटेगा, अब प्लस का 3 हटेगा। तो प्लस का 3 यहाँ से हटाएंगे, ये प्लस का 3 है और इधर आएगा तो ये किसका 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा नंबर हटेगा, तो x के पास ये जो 2 दिख रहा है वो गुणा वाला है। क्यों, तो हमेशा याद रखना कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर हटे इस प्रकार तो वो गुणा में रहता है। ठीक है, इस प्रकार वाली कंडीशन दिखती है तो हमेशा समझ जाना है कि जो 2 दिख रहा है वो x के साथ गुणा में है। ठीक है, अगर x के साथ या वेरिएबल के साथ कोई सा भी नंबर अगर इस प्रकार जुड़ा रहे तो वो गुणा में रहता है। तो ये गुणा का नंबर है, तो गुणा का नंबर जब बराबर के ले जाएंगे मतलब RHS में, तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये 17 भाग में नंबर कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया 17/2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है एक समीकरण जिसमें लिखा है 2x+3/2 बराबर 10। ठीक है, यहां पर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए सारे नंबर धीरे धीरे हमें हटाना पड़ेगा। पहले 2 हटाएंगे, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो 2 किस में, भाग में है। अब ये भाग का नंबर है, बराबर कर ले जाएंगे, कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो बस इसको हमने गुणा में पहुंचा दिया, देखिए। ठीक है, तो ये गुणा में पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पर फिर 2x+3 लिखा बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब किसको हटाएंगे, अब 3 को, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का नंबर है RHS में जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 जाएगा। अब किसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, ये 2 किस में है, गुणा में, बराबर के लिए जाएंगे, कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, बस एक छोटी सी बात याद रखना है, तो प्लस का नंबर है तो बराबर के लिए जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो बराबर के लिए जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। इन बातों को याद रखना, तो x का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।